हेलो गाइस, मैं हूँ राजन और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियर के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग कैसे करें, सिविल इंजीनियरिंग में जॉब एंड सैलरी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेजेस आदि के बारे में बात करेंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर इसे ग्रे कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए वीडियो को शुरू करें। 12वीं पास करने के बाद जो सबसे अहम और मेन सवाल यह होता है कि अब आगे क्या करें। करियर ऑप्शन तो बहुत हैं, पर करें क्या, यही सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। यदि आपने सिविल इंजीनियर के बारे में सुना है और इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे और सिविल इंजीनियरिंग बनने के लिए पूरी प्रोसेस बताएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में यदि आप अच्छी करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर कैसे बने। यदि आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। इनका काम डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, रोड, बिल्डिंग, घर बनाना, डैम यानी बांध बनाना इत्यादि होता है। सिविल इंजीनियरिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जिन्हें हम जूनियर सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। यह 3 साल का होता है जो आप 10th पास करने के बाद कर सकते हैं। दूसरा होता है सीनियर सिविल इंजीनियरिंग, जो आप 12वीं पास करने के बाद 4 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इन दोनों कोर्सेज़ को करने के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग बन जाएंगे और यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आइए थोड़ा विस्तार में जाने कि 10वीं और 12वीं के बाद सिविल इंजीनियर कैसे बने। 10th के बाद सिविल इंजीनियर कैसे करें? सबसे पहले आपको 10th में कम से कम 50% मार्क लाने होंगे। उसके बाद आपको डिप्लोमा करना होगा। डिप्लोमा में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे, तभी आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा कर सकते हैं, वरना आप किसी प्राइवेट कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करनी होगी। डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप जूनियर सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। इसके बाद चाहे तो आप जॉब कर सकते हैं और यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा करने में फ़ी की बात करें तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो फ़ी बहुत कम लगती है, लेकिन यदि आप इन्हें प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगता है। डिप्लोमा करने की एवरेज फ़ी की बात करें तो लगभग 30,000 से 1 लाख तक हो सकती है। 12वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग कैसे करें? सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th में साइंस स्ट्रीम से कम 60% मार्क लाने होंगे, तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे जेईई मेंस, एडवांस, AIEEE व और भी बहुत से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क लाने होंगे, तभी आपको अच्छी कॉलेजेस मिलेंगी। बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप सीनियर इंजीनियर बन जाते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप चाहें तो नौकरी कर सकते हैं या फिर यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एमटेक यानी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। बात करें इसे करने में लगने वाली फ़ी की तो यदि आप IIT, NIT, IIIT जैसे कॉलेजेस से बीटेक करते हैं तो 5 से 8 लाख तक फ़ी लगती है। इसमें स्कॉलरशिप भी होता है और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो 5 से 15 लाख तक फ़ी लगती है। सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट, बात करें सब्जेक्ट की तो इसे कुछ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसे चुनकर आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप इन सब्जेक्ट को चुनकर सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे कोस्टल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, आउटसाइड प्लांट इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में करियर, अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग में करियर की तो सिविल इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है
जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सी कंपनी है जिनमें आप काम कर सकते हैं, जैसे L&T, टाटा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, सेपरोजी पैलेंजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी है जो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब ऑफ़र करती है। सिविल इंजीनियरिंग में मिलने वाली सैलरी, बात करें हम सिविल इंजीनियरिंग में मिलने वाली सैलरी की तो इसमें लगभग 20,000 से 25,000 होती है, लेकिन 1 से 2 साल के अनुभव के बाद आपकी सैलरी सीधे 25,000 से 2 लाख के बीच तक हो सकती है। ये सैलरी आपके जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करती है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेजेस, बात करें कॉलेजेस की तो सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे IIT, NITs, IIIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आदि। उम्मीद करता हूं कि अब आपके मन में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।